ठीक है, तो कल मतलब लास्ट क्लास तक हमने ये देखा था कि हम लोग को टेम्पलेट बनाना किस तरीके से है, और HTML टेम्पलेट बनाने के बाद उसे URL से लिंक किस तरीके से करना है ना। आज हम लोग ये देखो, हम लोगों ने रेंडर की हेल्प से किया, रीडायरेक्ट की हेल्प से किया। तो रेंडर का भी हमने देखा, HTTP रिस्पॉन्स का भी देखा फर्स्ट टाइम पे, और रेंडर का भी देखा, और रीडायरेक्ट का भी हम देखेंगे कि आगे हम लोग रीडायरेक्ट को यूज़ किस तरीके से करते हैं। ओके, रीडायरेक्ट का क्या मतलब मैम होता है? यस, वो HTML का बताना एक बार, HTML का बताना एक बार। ठीक है। सो बेसिकली क्या है ना, अ, पूजा स्पेशली आपके लिए, ठीक है। अगर आपको HTML पेज बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, ऐप के अंदर जो है टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। सो आपको एक एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर फिर आपको जो है अलग अलग टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, जिस भी नाम का आपको बनाना है। तो हम जो है index.html से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है ना, आप देखना अपने हम पुश कर रखा है मैंने ये अपने गिट पे, तो वो वहाँ से आप देखना और उठा लेना वो कोड, ठीक है। बेसिकली आपको, आपने HTML पढ़ा है ना, तो H1 टैग में कुछ लिख के देखना, और वो डेटा को आप जो है views.py में लिंक करके देखना। तो हम किस तरीके से लिंक करते हैं, पहले तो HTTP रिस्पॉन्स का समझ में आ गया ना आपको, ये बिल्कुल क्लियर है ना कि हम किस तरीके से HTTP रिस्पॉन्स डालते हैं और उसका क्या यूज़ रहता है। तो बेसिकली हमको कोई मैसेज बस शो करना होता है ना, तो हम लोग HTTP रिस्पॉन्स का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे home2 में मैंने index.html को लिंक किया है, कनेक्ट किया है रेंडर की हेल्प से, ठीक है। सो मैंने एक पेज क्रिएट किया index.html, वहाँ पे मैंने H1 टैग में हेलो लिख दिया सिंपली, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बस H1 टैग में हेलो लिख दो। उसके बाद फिर उसको जो है यहाँ पे आओ, और वो यहाँ पे उसको रिटर्न में रेंडर कर दो, और ये कॉन्टेक्स्ट है उसको भी हटा दो अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं डालना है तो। अगर कॉन्टेक्स्ट डालना है मतलब आप ये मैसेज का जो डेटा है ना, वो आप अपने फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हो, बेसिकली इसका ये मतलब है ना। तो इसलिए हम लोग जो है रेंडर का यूज़ करते हैं, और HTML पेज किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं वो आपको समझ में आया। और ये चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, urls.py में। तो मैं home.to वाला URL देखती हूँ, तो वो किस तरीके से है, उसमें मैंने एक पाथ लिखा है, पाथ के आगे मैंने एंड पॉइंट लिखा है जिसमें मैंने home2 लिखा है, ठीक है। उसके आगे मैंने जो है ये लिखा है कि कौन सी व्यूज़ से वो लिंक है, उसके आगे मैंने लिख दिया है कि भाई इस व्यूज़ का नेम ये है। सो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। HTML पेज हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और लिंक किस तरीके से करते हैं। तो पूजा आपको भी बस इतना करना है, बस ये वाला कोड उठा लेना, ये व्यूज़ से ये वाला कोड उठा लेना, इंडेक्स से ये वाला कोड उठा लेना, ठीक है। बस तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको सिर्फ URL में ओपन करना है home.to, इसकी स्टार्टिंग में रहेगा ऐप, समझी। तो फिर जो मैम ये पहले हम करना चाहिए क्या? मतलब, मीन्स URL में नहीं, ये व्यूज में ये क्रिएट करना चाहिए क्या? वो ही create- आपको नया जो है ना वो नया जो है क्लास, नया जो है आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, समझिए। अगर आपको नया पेज लिंक करना है ना, तो या तो आप सेम पेज में भी कर सकते हो, बट आपको, आपका जो टास्क है ना, वो आपको नया फंक्शन क्रिएट करना है। आप home2 नाम से एक नया फंक्शन बनाना, इसी तरीके से सेम लिखना, home3 करके बनाना जिसमें आप नए पेज को लिंक करना, इस तरीके से 5 पेजेस को आपको लिंक करने हैं, समझिए। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको ये कोड कॉपी करना है, कौन सी चीज़ का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए, बस कॉपी कर देना, ऐसे ही फाइल क्रिएट करते जाना। और दूसरे स्टूडेंट्स ने जो है ना सबमिट भी किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, उसकी स्क्रीनशॉट उन लोगों ने किस तरीके से डाला है, ठीक है। और ये चीज़ आपको करनी है, समझ में आया।
पूजा, आपको ये टास्क करना है तो वो आप प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, और कहीं पे कुछ डाउट है तो वो चीज़ आप पूछो। यस मैम। आपको क्लियर है ना इतना? यस मैम। सो आपको इसी तरीके से फॉलो करके क्रिएट करना है, ओके। तो ये कर लेंगे हम लोग। कल हम लोग ये चीज़ को कवर करते हैं कि हम लोग डेटा, स्टूडेंट का डेटा किस तरीके से शो करते हैं, इफ एल्स किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आज आप लोगों का टाइम हो गया, आप यू हैव अदर क्लासेस ऑल्सो, सो वो आप क्लास अटेंड करो। हम लोग जो है देखेंगे कि डेटा किस तरीके से लगाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमको एग्जैक्टली देखना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाना कल तक के। और जो टास्क नहीं दिए हैं वो टास्क, मतलब जो टास्क नहीं किए हैं अभी तक के, वो टास्क करना। और ये पेज नॉट फाउंड वाली चीज़ आप लोगों को अभी मैंने बताई नहीं है ना। 404 मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। हिंदी में मतलब है भाई पेज नहीं मिल रहा। जैंगो ढूंढने की कोशिश कर रहा है बट उसको पेज नहीं मिल रहा है। पेज नहीं मिल रहा है मतलब ये पाथ हमने नहीं दिया है, सीधा सीधा ये पाथ गलत दिया है। ऊपर जो हमने लिखा है ना, ये हमने गलत दिया हुआ है, इसलिए जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा है। क्योंकि ऐसा कोई urls.py हमने दिया ही नहीं है, में कुछ पाथ लिखा ही नहीं है, हमने लिखा है सिर्फ इतना। तो खुद जेंगो बता रहे हैं कि भाई आपने ये चीज़ें लिखी है, तो उसमें से कुछ एक चूज़ करो तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्टूडेंट सर्च किया ना, और ये बोल रहा है स्टूडेंट सर्च करो तो आपको मे बी डेटा मिल जाए। तो लेट्स सी डेटा मिलता है कि नहीं। तो येस, हमें डेटा मिल जाता है। ये मैंने HTML पेज बनाया है जिसमें मैंने एक लिस्ट को जो है डेटाबेस के डेटा को गेट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट को रिव्यू क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट करके बस डाल दिया है। तो इसके लिए HTML पेजेस में क्या कोड्स डले हुए हैं और किस तरीके से मैंने डेटाबेस का डेटा दिखाया है, वो चीज़ मैं आप लोगों को कल बताऊँगी, ठीक है। और हम लोग ये वाले पेज से लेकर हम लोग जाएंगे इस पेज तक के। तो किस तरीके से हम लोग जाते हैं वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी हैं, ठीक है। ये देखो, हम यहाँ पे डिलीट कवर करेंगे कि डिलीट एक्शन से हम लोग यहाँ से ही HTML पेज से ही डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं वो हम लोग कल देखेंगे। देखो, डिलीट पे मैंने क्लिक किया, या तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ या तो मैं यस डिलीट कर सकती हूँ। तो मैंने यस डिलीट कर दिया। तो आप लोगों ने देखा एक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया है ना। अगर मुझे न्यू स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डेटा डालूँगी और वो डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कल सीखने वाले, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। यहाँ पे मैं ऐड स्टूडेंट पे करती हूँ और अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे मेरा स्टूडेंट ऐड हुआ, मेरे लिस्ट में मिल चुका है ना। सो हम लोग पहले देखेंगे डेटा गेट कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं। फॉर लूप चला के हम लोग डेटाबेस के सारे डेटा को हम लोग अपने HTML पेज में शो कर सकते हैं, हम वो चीज़ कवर करेंगे। हम देखेंगे रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर सकते हैं हम लोग, और हम देखेंगे नया डेटा, नए स्टूडेंट का डेटा ऐड कैसे कर सकते हैं। समझ में आया? एक मिनट रुकना, मैं ये करती हूँ।